क्या आप ओसीडी से परेशान हो? ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब कि आप किसी एक चीज़ को बार-बार करते हो, चेक करते हो, जैसे दरवाज़ा लॉक किया कि नहीं किया, गैस बंद किया कि नहीं किया, कार का डोर मैंने लॉक किया था कि नहीं किया था, या फिर हाथ को बार-बार धोना। क्या ये ऐसी चीज़ें आप बार-बार करते हो? और अगर करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं 10 से 15 मिनट के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि क्या ऐसे स्टेप्स आप ले सकते हो व्हिच विल हेल्प यू टू ब्रेक दिस ओसीडी का साइकिल। बट क्या आपको पता है व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ओसीडी? सी ओसीडी से ना आपके सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है वो आपके घर वालों को आता है, मतलब कि आप जहाँ रहते हो, जिनके साथ आप रहते हो, क्योंकि आप कुछ ऐसे रिचुअल्स को बार-बार करते रहते हो, जो वो देख के कभी-कभी इरिटेट होते हैं। अगर आप ये बाहर कर रहे हो तो लोग आपके लिए कुछ ओपिनियन बनाने लग जाते हैं। आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम होने लग जाता है। लोग आपको क्वेश्चन करते हैं कि यार ये ऐसा बार-बार क्यों करता है? आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो बार-बार वुड को टच करते हैं बिकॉज़ दे फील कि कहते हैं अगर वो वुड टच नहीं करेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा उनके साथ। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उन्होंने डोर को लॉक कर दिया, वो नीचे आ गए, समझ लो 12th फ्लोर पे रहते थे, डोर लॉक किया, नीचे आ गए, बाहर जब अपने कार तक आए तो उनको लगा कि नहीं यार वापस जाके चेक करना चाहिए कि कहीं डोर लॉक मैंने किया कि नहीं किया। ऐसा 2-3 बार वो करते हैं। या फिर क्या होता है आपका उनको लगता है कि अरे यार मैंने गैस को बंद किया था। अगर मैंने गैस बंद नहीं किया तो जाके चेक करते हैं। या फिर आपने डोर लॉक कर दिया आपका कार का और आप आपके घर पे आ गए। आपका फ्लैट जो है वो 15th फ्लोर पे 15th फ्लोर पे आ गए, बट आपका दिमाग में आ रहा है कि अरे मैंने अपना कार का डोर लॉक किया कि नहीं किया। ये सारी चीज़ें, एक तो होता ये है कि अगर आप ये ऐसे रिपीट कर रहे हो तो आप खुद में फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। खुद में एकदम मतलब परेशान हो जाओगे, एंग्ज़ियस रहोगे। हमेशा एक ही चीज़ को आप करते रहोगे। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी ये एंग्ज़ायटी व्हिच लीड्स टू ओसीडी से बाहर आ सकते हो। बट इसके लिए आपको नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स मेरे साथ रहना चाहिए पड़ेगा। बट इसमें 2-3 चीज़ें हैं व्हिच आई विल बी शेयरिंग विद यू। सो वन फ्यू टेक्निक्स व्हिच इज़ बेस्ड ऑन साइंस, दैट इज़ बेस्ड ऑन सीबीटी, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, और एनएलपी के कुछ एस्पेक्ट्स मैंने लिए हैं जिसमें एंकरिंग है और थोड़ा बहुत हिप्नोथेरेपी भी है। तो जब हम ये इंक्लूड करेंगे और आप जब ये प्रैक्टिस करोगे so you will be able to come out of this, OCD, which is nothing but your obsessive compulsive disorder. But before that, let's try to understand this person Ramesh, what challenge he is going through. See, रमेश ना एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है और बेचारा बहुत परेशान है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसके, इसके नंबर्स हो रहे हैं, उसके बॉसेस उसको लाइक करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी उसका अच्छा नाम है, बट बेचारा थोड़ा परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि ना वो उसको लगता है कि कहीं उसको कैंसर तो नहीं है, और टू चेक कि कैंसर तो नहीं है, वो बार-बार अपने वेट को चेक करता है। तो क्योंकि वो हॉस्पिटल्स टू हॉस्पिटल्स जाता है, तो पहले वो एक हॉस्पिटल पे चेक करता है अपना वेट, फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में जाके वहाँ चेक करता है, फिर वो तीसरे हॉस्पिटल में जाके वहाँ चेक करता है। क्योंकि उसको लगता है कि मेरा वेट कहीं ड्रास्टिकली डिक्रीज़ तो नहीं हो रहा। वो बार-बार इसको चेक करता है। तो उसके जो कलीग्स हैं वो देखते हैं कि भाई अभी तो उस हॉस्पिटल में तुमने चेक किया था, अभी यहाँ क्यों कर रहे हो? बोलता नहीं यार, जस्ट देख रहा था कि क्या बोलते हैं आपका वहाँ वहाँ के और यहाँ के वेइंग मशीन में कहीं डिफरेंस तो नहीं है। अब वो क्या बोले? तो ये उसका एक चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या है कि वो उसको लगता है कि अगर वो आईसीयू में जाता है और बाहर आता है, क्योंकि उसका वर्क प्रोफेशन ही वैसा है। अगर वो जाता है अंदर आईसीयू में और वहाँ से बाहर आता है और उसे क्या कहते हैं आपका कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसलिए वो बार-बार हैंड सैनिटाइज़र से अपने हैंड को क्लीन करता रहता है। जब वो घर आता है तो भी वो बार-बार, अब कुछ भी अगर लगा तो जाके वो हाथ धोता रहता है। इसके कारण क्या है ना, उसके घर में भी लोग सोचते हैं कि अरे व्हाई ही इज़ लाइक दिस, व्हाई ही इज़ सो मच लाइक डूइंग, एंड लोगों को भी, मतलब घर वालों को भी बहुत दिक्कत होती है इसके कारण। अब ये रमेश बहुत परेशान है, ये अपने ये हैबिट को चेंज करना चाहता है, लेकिन वो चेंज नहीं कर पा रहा है। और अगर आप रमेश हो, आपका स्टोरी रमेश से मिलता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो पहले हम समझते हैं कि ओसीडी होता क्या है, ओके? ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो ऑब्सेसिव का मतलब क्या है? ऑब्सेशन मतलब कि एक कुछ चीज करने का एक वो वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो ऑब्सेस्ड है आप, मतलब उसको करना ही है। जब तक आप उसको करोगे नहीं ना, आपको अंदर से एक आराम नहीं मिलेगा।
कंपल्सिव मतलब कि जब वो एक आपके लिए एक रूल है, आपको वो करना ही पड़ेगा। तो ये जो ओसीडी है, ये अपने एक साइकिल को कंप्लीट करता है स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रूसिव थॉट्स। मतलब कि आप बैठे हो आराम से, अचानक से एक थॉट आएगा कि कहीं मेरे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, या मेरे घर में कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई, या कहीं मेरे मेरे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। ऐसा कोई एक थॉट जो एंग्जाइटी को जन्म देगा। ठीक है? जैसे आप एंग्जियस हो जाओगे, आप क्या करोगे? आप एक रिचुअल को फॉलो करोगे। आप एक कंपल्सिव एक्शंस को फॉलो करोगे। ये रिचुअल कुछ भी हो सकता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो बार-बार अपना जो बेडशीट है, अगर क्या कहते हैं, आपका कोई बाहर वाला अगर आके बैठा तो वो पूरा बेडशीट को निकाल के क्लीन करके वापस से धो के सुखा के फिर उसको बिछाते हैं। व्हाई? बिकॉज़ दे फील दैट कहीं उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये एक कुछ रिचुअल्स है। जैसे दरवाजा बंद किया कि नहीं किया, आप जब ऊपर आओगे वापस से देखोगे कि बंद किया नहीं किया। जब तक आप ये चेक नहीं कर लोगे, मतलब ये रिचुअल जब तक आप ये फॉलो नहीं कर लोगे, यू विल नॉट फील रिलैक्स्ड और रिलीव्ड। तो जैसे आप ये एक्शन आप कर लेते हो, ये जो रिचुअल आपने रखा है ये आप फुलफिल कर लेते हो, आपको एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है। लेकिन इस लूप को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ये इंट्रूसिव थॉट आएगा, जैसे ये एंग्शियस थॉट आएंगे, एंग्जाइटी को जन्म देगा। एंग्जाइटी विल लीड टू द फॉलोइंग ऑफ सर्टेन रिचुअल्स, सर्टेन एक्शंस, एंड उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। तो आप ये बार बार ये करते रहोगे और इसमें फंसे रहोगे। इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहला चीज जो हमें करना है वो ये है कि 3 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला स्टेप, दैट हमको हमारे स्टेट को ब्रेक करना है। मतलब कि हमारा जो एक पैटर्न है, आप देखो ये पैटर्न है ना? एक थॉट आया, एंग्जाइटी हुई, कंपल्सिव मतलब कुछ एक्शंस आपने रिपीट किए, एंड देन यू हैव स्टार्टेड फीलिंग रिलैक्स्ड। तो ये जो एक पैटर्न है, इस पैटर्न को ब्रेक करना है। उसको ब्रेक कैसे करेंगे? तो बेस्ड ऑन सीबीटी, बेस्ड ऑन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, देयर इज समथिंग व्हिच यू कैन टेल टू योरसेल्फ। आप समझ लीजिए, अगर रमेश का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो रमेश क्या कर सकता है? जैसे उसको मन करता है कि मैं वेट चेक करूं, वो अपने आप को बोल सकता है कि दिस अर्ज टू चेक माई वेट इज एंग्जाइटी एंड नॉट रियलिटी। ये अपने आप को बोल सकता है। वंस अगेन आई टेल यू, दिस अर्ज टू चेक माई वेट इज एंग्जाइटी एंड नॉट रियलिटी। समझ लीजिए इसको बार बार हैंड वॉश करने का या फिर हैंड को सैनिटाइजर से क्लीन करने का मन कर रहा है, तो वो अपने आप को बोल सकता है कि लेट मी फोकस ऑन फैक्ट्स एंड नॉट फियर, क्योंकि उसके दिमाग में फियर है। राइट? वो अपने आप को बोल सकता है दैट माई हैंड्स आर ऑलरेडी क्लीन, ओके, एंड दिस अर्ज इज एंग्जाइटी एंड नॉट हाइजीन। तो जब ये बोलेगा, तो जब ये बोलेगा, वो अपने इस पैटर्न को ब्रेक करेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया वो है ब्रेक द पैटर्न। दूसरे स्टेप में हमको करना क्या है? जो भी हमारे थॉट्स आते हैं, हम किसी चीज को इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है? समझ लीजिए ये जो रमेश है, ये इमेजिन कर रहा है कि इसको कैंसर हो गया है और इसका वेट रिड्यूस हो रहा है और ये हॉस्पिटल में है, इसका कीमोथेरेपी चल रहा है और अब ये मरने वाला है। तो कैसा उसको ये इमेजिनेशन होता है, ये उसको सोचना पड़ेगा। जो दूसरा स्टेप में उसको सोचना पड़ेगा कि उसको कैसा इमेजिनेशन होता है। मतलब क्या वो अपने आप को डेथ बेड पे देख रहा है? क्या वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पे देख रहा है? क्या वो देख रहा है कि बहुत सारे मशीन्स और यू नो दवाइयाँ उसको दी जा रही हैं? क्या देख रहा है वो अपने आप को? तो उसको पहले इमेजिन करना पड़ेगा और फिर उसे उस चीज़ का कंट्रोल लेना पड़ेगा। कैसे लेगा कंट्रोल? देखिए, जैसे हम कुछ भी चीज़ जो भी हम सोचते हैं ना, उसको हम इमेजेस में सोचते हैं। आप सोचो, कुछ चीज़ों को सोचने की कोशिश करो, देखो ये इमेजिनेशन में होगा, मतलब कि कुछ पिक्चर्स बनेंगे। तो अगर मैं रमेश की बात लेता हूँ, तो उसके दिमाग में कुछ पिक्चर तो बना होगा कि वो हॉस्पिटल में होगा या जो भी होगा। अब उसको करना ये है कि पहले उस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है कि क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट है या फिर कलर है। अगर ये कलर है, तो उसको इमेजिन करना है एज़ इफ कि उसके सामने एक बड़ा-सा, जैसे अब रेडियो में आप देखते हो ना नॉब्स, डिफरेंट नॉब्स होते हैं आवाज़ बढ़ाने का, ट्रेबल, बेस ये सब बढ़ाने का, तो वैसा उसके पास एक पैनल है और उसके पास कंट्रोल है उसका। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कलर को ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। तो जब वो लेफ्ट को घुमाएगा नॉब को, तो देखिएगा कि जो इमेज वो सोच रहा था, वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब वो क्या करेगा, देखिए क्या इस चीज़ों में से जो भी मैं सोच रहा हूँ, इसमें से कुछ आवाज़ें आ रही हैं?
अगर उसको आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि कोई उसको कुछ बोल रहा है या वो अपने आप को बोल रहा है, वो क्या करेगा? वो जाएगा और अपने वॉल्यूम वाले नॉब को जो एक इमेजिनरी है, उसको कम करेगा। जब वो कम करेगा तो होगा क्या कि उसका वॉल्यूम अपने आप उस इमेज में कम हो जाएगा। उसके बाद वो अपने पास एक अपने हाथ से उस इमेज को पकड़ के बहुत दूर कर देगा। तो आप देखिएगा कि अब ये इमेज ना मुझे दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है और उसको दूर करता जाएगा, इतना दूर करना है उसे कि अब वो इमेज उसे एक डॉट की तरह दिख रहा है। ठीक है? अब वो इमेजिन करेगा कि उसके हाथ में एक डस्टर है और उस डस्टर से उसने उस छोटे से डॉट को क्लीन कर दिया। यही करना है और इसको हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्टॉलिंग रिकोडिंग द इंट्रूसिव थॉट्स। तो जो एक थॉट तो आ रहा है, आपने क्या किया, उसके क्वालिटी को, मतलब कि जो थॉट जिसके कारण वो एक एक्शन ले रहा था, उसके क्वालिटीज को आपने चेंज कर दिया। आपने उसकी आवाज को कम कर दिया, आपने उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, आपने उसे श्रिंक कर दिया, आपने उसको दूर भेज दिया और अब आपने उसे डस्टर से मिटा दिया। अब हमें एक नया थॉट, हमारा एक नया जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करना है। बिकॉज मैंने पैटर्न तो ब्रेक कर दिया, मैंने वो इमेज जो थॉट्स जो आ रहे थे उसको भी हटा दिया, अब उसकी जगह में मुझे क्या लेकर आना है। तो रमेश को क्या करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए कि उसके करियर में व्हाट इज दैट विच ही चेरिसेस अ लॉट, व्हाट इज दैट जो उसे बहुत अच्छा लगता है, जिस जब वो सुनता है और वो उस ये एक्सपीरियंस को इमेजिन करता है और याद करता है, तो वो बहुत खुश फील करता है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करता है। उसको वो इमेजिन करना है और अब उस पर्टिकुलर इमेज को उसको बड़ा बनाना है। करेक्ट? उस इमेज को उसको बड़ा बनाना है, उसमें कलर डालने हैं, उसमें कुछ डायलॉग्स, जैसे कि उसको किसी ने अप्रिशिएट किया, उसको किसी ने अच्छा बोला, वो चीज के इंटेंसिटी को बढ़ाना है। यस, यू कैन डू इट। और लाइक यार, तुम्हारा हेल्थ तो बहुत अच्छा है, यू नो, आर यू डूइंग सम वर्कआउट, या तुमने अच्छा खासा कहते हैं आपका अपना मसल्स बिल्ड किए हैं क्या, ऐसा कुछ जो उसके साथ कभी हुआ था विच ही इज एबल टू रिकलेक्ट एंड लिसन। अब उसको करना क्या है कि अपने हाथ में, जो हम, आप अगर मेरे हाथ को देख पा रहे हो, तो ये जो नकल्स है, इसमें कोई भी एक नकल को चूज करना है और इस नकल को वो प्रेस करेगा। और जब वो प्रेस करेगा तो उसको देखना है कि जब जैसे जैसे वो प्रेस करता जाएगा, ये इंटेंसिटी ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस और बढ़ते जाएंगे। तो ये अपने पीक तक लेके जाएगा, ये काउंट करेगा 10th तक। और जब देखेगा कि 10 तक वो पुश कर रहा है उसको, वो एक्सपीरियंस जो है वो पीक पे है, मतलब कि अब वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको, इसको हम एनएलपी के लैंग्वेज में एंकरिंग बोलते हैं। अब उसको करना क्या है, सब कुछ हो गया, छोड़ दिया, अब वापस से वो अपने नाम को रिवर्स ऑर्डर में बोलेगा, क्योंकि स्टेट ब्रेक करना है। वो इधर उधर अपने देखेगा कि कुछ बुक्स रखे हैं क्या मेरे घर पे, या कुछ है क्या, या फिर कहते हैं कुछ लोग हैं क्या। उसके बाद वो वापस से अपने उसी पॉइंट को प्रेस करेगा और एक्सपीरियंस करेगा वो चीजें जो अभी थोड़ी देर पहले उसने की थी, क्योंकि उसने उसको एक्सपीरियंस, उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को अपने जो नकल्स में इंस्टॉल कर दिया है, एंकर कर दिया है। एंकरिंग कैसा काम करता है, क्या आप जानना चाहोगे? देखो, कुछ ऐसे गाने हैं जो आप जब कॉलेज में थे, वो गाने आज भी आपको कॉलेज की दुनिया टाइम में लेकर जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं? जब मतलब ग्रो अप हो रहा था, जब हम कॉलेज में थे, तो गाना था कि इसका सलमान खान की एक मूवी थी, उसका एक गाना था कि ओ जाने जाना। और ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ ना, मुझे मेरे वो दिन याद आने लग जाते, कॉलेज वाले दिन याद आने लग जाते। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? इसी को हम बोलते हैं एंकरिंग। तो उसको थर्ड स्टेप जो है, इंस्टॉल करना है न्यू रिस्पॉन्स, जिसमें वो करेगा अपना, लाइक यू नो, नए जो भी एक्सपीरियंस को वो इंजॉय करता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसको वो यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। राइट? ऐसा करने से आप अपने ओसीडी को ब्रेक कर सकते हो, अपने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का जो प्रॉब्लम है उसको ब्रेक कर सकते हो। अगर आपको मेरा पर्टिकुलर वीडियो, ये जो वीडियो है, अगर ये पसंद आया, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, बिकॉज इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ साझा करूंगा। थैंक यू सो मच।